Hello everyone, I am Sakshi and I welcome all of you to the Study Bharat channel. आज का हमारा टॉपिक है सोशल मूवमेंट्स. Social movements are hard to define conceptually and there are number of approaches that are difficult to compare. ठीक है, हम इस कंसेप्ट को अच्छे से डिफ़ाइन जो है करना बहुत ही कहते हैं डिफ़िकल्ट है. कंपेयरिंग भी बहुत इसकी डिफ़िकल्ट है क्योंकि बहुत सारी अप्रोचेज़ है. Various authors attempt to isolate some empirical aspects of collective phenomena, but since every author stresses different elements, one can hardly have valid comparison. अब हर एक जो फिलोसफर होता है, थिंकर होता है, उसके अपने अपने व्यूज़ होती हैं. अगर हम एग्जांपल लेते हैं, कोई क्लास भी है अगर, ठीक है, तो क्लास में अगर हम बात करें तो सभी की व्यूज़ जो हैं वो अपनी अलग अलग होती हैं. ठीक है, तो इस तरीके से जो है अलग अलग राइटर्स जो हैं उनके अपने अपने व्यूज़ होती हैं, तो कंपेयरिंग करना इसमें जो है डिफ़िकल्ट होता है. वेरियस ऑथर अटेम्प्ट टू आइसोलेट सम एम्पिरिकल एस्पेक्ट्स, तो हार्डली जो है इसके कंपैरिजन को बताना बहुत हार्ड एक तरह का होता है. ठीक है, हार्डली बताया जा सकता है. टू अलाइन अ सोशल मूवमेंट इज़ एन एग्रीव्ड mobilized mass opinion in contact with authorities. The resource mobilization approach calls every forms of non-institutional political action. तो क्या है ये? एक नॉन इंस्टीट्यूशनल पोलिटिकल एक्शन है. बेलुकी ने डिफ़ाइन किया है कि ये क्या है, सॉलिडेरिटी पर बेस्ड है. कॉन्फ्लिक्ट्स भी कई बार इसमें होते हैं. ठीक है, लिमिट्स भी हैं, इसकी लिमिटेशंस भी हैं. To Alan Turing, social movements should be conceived as a special type of social conflict. Alan Turing के अकॉर्डिंग जो सोशल मूवमेंट्स हैं इसमें अपने सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. Many types of collective behavior are not conflicts. जैसे कि अलग अलग कलेक्टिव बिहेवियर्स होते हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता. ठीक है, वो अपनी वे ऑफ थिंकिंग होती है. A conflict presupposes a clear definition of opponents और कंपीटेटिंग एक्टर्स. कॉन्फ्लिक्ट से जो है हमें अपने ओपिनियंस के बारे में पता चलता है, कंपीटेटिंग एक्टर्स के बारे में पता चलता है, जिसमें जो है अलग अलग तरीके की कैटेगरीज के बारे में पता चलता है. आई विल यूज़ द कंसेप्ट सोशल मूवमेंट ओनली टू रेफर टू कॉन्फ्लिक्ट्स अराउंड द सोशल कंट्रोल ऑफ द मेन कल्चरल पैटर्न्स. तो जैसे कई बार सोशल मूवमेंट्स जो है एक कंसेप्ट ऐसा है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, सोशल कंट्रोल के बारे में जो है उसके मेन कल्चरल पैटर्न के बारे में हमें पता चलता है. जोहन डी मैकार्थी डिफाइंस सोशल मूवमेंट एज अ सेट ऑफ ओपिनियंस और एंड बिलीव्स. जोहन डी मैकार्थी ने ये भी डिफ़ाइन किया है कि अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, डिफरेंट जैसे बिलीव्स होते हैं. ठीक है, तो सोशल मूवमेंट भी यही कहता है कि अपने जो है इसमें चेंजिंग पैटर्न में प्रेफरेंसेस दी जाती हैं अलग अलग व्यूज़ को, अलग अलग बिलीव्स को. विच रिप्रेजेंट्स प्रेफरेंसेस फॉर चेंजिंग, क्या चेंज किए जाते हैं बिहेवियर्स को, मतलब कि बिलीव्स जो है उसके अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस किए जाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? सोशल मूवमेंट. सम एलिमेंट्स ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर एंड और रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी में उसकी डेवलपमेंट के लिए जो कुछ भी चेंजेस किए जाते हैं वो इसमें आते हैं. ठीक है, सोशल मूवमेंट्स आर डिफाइंड एज नथिंग मोर देन प्रेफरेंस स्ट्रक्चर्ड डायरेक्टेड टुवर्ड सोशल चेंज. ये क्या है? सोशल मूवमेंट जो है इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सोशल चेंज से ज़्यादा कुछ भी नहीं है. ये क्या करता है? स्ट्रक्चर में चेंज करता है बस. ठीक है, विल्सन डिफाइंड सोशल मूवमेंट्स एज ए कॉन्शियस कलेक्टिव एंड ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट टू ब्रिंग अबाउट अ रेसिस्ट. क्या करते हैं? रेजिस्ट करते हैं जो भी जो इसके जो है 4 मेन ट्रेंड्स हैं. ठीक है, सोशल मूवमेंट एनालिसिस के लिए. पहला है कलेक्टिव बिहेवियर, नेक्स्ट है रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी, फिर है पॉलिटिकल प्रोसेस पर्सपेक्टिव और न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी. ठीक है, 3 तो ये जो है यूएसए से बहुत इनका जैसे कि प्रभाव पड़ा है. और 4th जो है
वो यूरोपियन स्कॉलर्स से एसोसिएटेड है, टू द एक्सटेंट दैट सम हैव बीन टॉक्ड ऑफ एन अमेरिकन एंड ए यूरोपियन अप्रोच टू द स्टडी ऑफ सोशल मूवमेंट। इन सोशल मूवमेंट्स के बारे में जानने के लिए हमें अमेरिकन और जो यूरोपियन अप्रोच है उसकी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कलेक्टिव बिहेवियर क्या होता है? अगर हम सिंपली कलेक्टिव की बात करें तो सभी मिलके जो मोस्टली जो मेन बिहेवियर होता है सभी का, उसे कलेक्टिव बिहेवियर कहा जाता है। ठीक है, पर्सपेक्टिव टर्नर एंड काइलन डिफाइन सोशल मूवमेंट एज अ पेक्युलियर काइंड ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर। सोशल मूवमेंट को टर्नर और काइलियन ने कलेक्टिव बिहेवियर की तरह जो है डिफ़ाइन किया है। ये क्या है? एक इंस्टीट्यूशन का या एक ऑर्गेनाइजेशन का एक बिहेवियर होता है। अगर हम बात करें तो सभी, अगर कोई पार्टी बनती है, पॉलिटिकल पार्टी कह सकते हैं, या इंस्टीट्यूशन बनती है, इनका क्या है? एक मेन एम होता है, इनके जो है आइडियाज़ होते हैं। तो आइडियाज़ के होने की वजह से ही जो है वो पार्टी बनती है। It is collectively acting with some part continuity to promote and resist a change in the society or organization। ये किसी चेंज, जैसे इसमें क्या होता है? चेंज होता है, रेजिस्ट करते हैं और सोशल मूवमेंट में जो है चेंजेस की जाती हैं। तो कलेक्टिवली अगर कोई चेंजेस हों तो वो कलेक्टिव बिहेवियर कहलाता है। एज अ कलेक्टिवली अ मूवमेंट इज़ अ ग्रुप विद इनडेफिनिट एंड शिफ्टिंग मेंबरशिप। इसमें क्या है? इंडेफिनिटी होती है, इनडेफिनिट होता है ये। ठीक है, शिफ्टिंग भी होती रहती है, लीडरशिप भी होती है इसमें। ये नॉन इनफॉर्मल रिस्पॉन्स की तरह होता है। जीन एल लोहन explains the important assumptions of collective behavior theory। जीन एल लोहन ने एक्सप्लेन किया है इस थ्योरी को। There are two distinct kinds of action। जैसे कि अलग अलग तरह के, जैसे दो तरह के एक्शंस होते हैं, वो कौन कौन से हैं? कन्वेंशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल, मतलब कि जो कलेक्टिव बिहेवियर होता है। नॉन इंस्ट्रक्शनल कलेक्टिव बिहेवियर इज एक्शन दैट इज़ नॉट गाइडेड बाय एग्जिस्टिंग सोशल नॉर्म्स। इसमें नॉन इंस्टीट्यूशनल कलेक्टिव बिहेवियर में क्या आता है? इसमें वो सारे एक्शंस आते हैं जो कि हमें गाइड नहीं किए जाते, बट इज़ फॉर्म्ड टू मीट अनडिफाइंड और अनस्ट्रक्चर्ड सिचुएशंस। लेकिन इसकी जो है अनडिफाइंड, मतलब कि जो डिफ़ाइन नहीं की जाती, और अनस्ट्रक्चर्ड सिचुएशंस होती हैं, मतलब कि जिसका कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है, तो नॉन इंस्टीट्यूशनल कलेक्टिव बिहेवियर जो है वो ऐसे एक्शंस होते हैं जो कि ना ही गाइडेड होते हैं, गाइड भी नहीं किए जाते, डिफाइन भी नहीं होते, और इसका जो है स्ट्रक्चर भी नहीं होता। ठीक है, तो कुछ ये अलग सी सिचुएशंस होती। These situations are understood in terms of a breakdown either in terms of organs of social control or in the adequacy of normative integration due to structural changes। ठीक है, तो कुछ ये ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें ऑर्गन्स जो हैं अलग अलग उनकी ब्रेकडाउन होती है, और सोशल कंट्रोल जो है इसमें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलता है, मतलब कि डिवीज़न्स की जाती है, इनमें भी ब्रेकडाउन होती है। अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं उनके सोशल कंट्रोल के लिए अलग अलग जो है एस्पेक्ट्स होते हैं। तो इसी तरीके से उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया होता है, एक ढांचा बनाया होता है, जिससे जो है वो चेंजेस हों। ठीक है, the resulting strains, discontent, frustration and aggression lead the individual to participate in collective behavior follows a life cycle। जो ये अगर कलेक्टिव बिहेवियर हो, कलेक्टिव बिहेवियर में एक लाइफ साइकिल चलता है। ठीक है, तो इसमें जो है वो रेजिस्ट करते हैं कि फ्रस्ट्रेशन ना हो, एग्रेशन ना हो, तो कैजुअल एनालिसिस इसमें किया जाता है। The emergence and growth of movements within this cycle occurs through a crude process of communication, circular reaction, diffusion, etc। और इसकी जो emergence है, मतलब कि जो उनसे social movements होते हैं, इनकी growth या इनकी emergence कैसे होती है? प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन से कह सकते हैं। ठीक है, एक सर्कुलर रिएक्शन चलता है, कुछ रूमर्स भी होती हैं उसमें। अकॉर्डिंगली कलेक्टिव बिहेवियर थ्योरिस्ट हैव फोकस्ड ऑन एक्सप्लेनिंग इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन इन सोशल मूवमेंट्स।
लुकिंग एट ग्रीवेंसेस एंड वैल्यूज़ एज रिस्पॉन्स टू रैपिड सोशल चेंज। इसमें फोकस किस पे किया जाता है? इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन में, मतलब कि सोशल मूवमेंट में एक व्यक्ति जो है उसने कैसे पार्टिसिपेट किया, उसकी क्या पार्टिसिपेशन थी, और लोगों की ग्रीवेंसेस के बारे में, दुखों के बारे में जो है, उनकी वैल्यूज़ के बारे में जाना जाता है, ताकि चेंजेस हो सके और उनकी ग्रीवेंसेस को जो है कम किया जाए, रिड्यूस किया जाए या फिर रिमूव किया जाए। All collective behavior theories stress psychological reactions to break down crude modes of communication and volatile goals। ठीक है, सभी जो कलेक्टिव बिहेवियर के थ्योरिस्ट हैं वो साइकोलॉजिकल रिएक्शंस जो हैं अलग अलग उन पर स्ट्रेस देते हैं कि जैसे कम्युनिकेशन से, या हम न्यू सोशल मूवमेंट जो है हम कम्युनिकेशन से, जैसे कि हमारे न्यू बिलीफ या फिर हमारा फेथ या हमारी कोई ओपिनियन बनती है ना, न्यू आइडिया बनता है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। हम अपने न्यू सोशल मूवमेंट, अगर हम कोई सोशल मूवमेंट जैसे जो बनता है, वो न्यू सोशल मूवमेंट कैसे बनता है? जब थिंकिंग जो है वो उसमें चेंजेस आते हैं। ठीक है, दिस इंडिकेट्स एन इम्प्लिसिट बायस टुवर्ड्स रिगार्डिंग कलेक्टिव बिहेवियर। और इसमें जो है अगर कलेक्टिव बिहेवियर पर ज़्यादा स्ट्रेस किया जाता है, क्योंकि कलेक्टिवली जो थिंकिंग होती है वही आगे जो है जाके मूवमेंट बनता है। ठीक है, एज अ नॉन रैशनल और इर्रेशनल रिस्पॉन्स टू change. This bias is more explicit in the mass society approach of W. Kornhauser and the structural functionist model of collective behavior। ठीक है, इसमें structural functionist model भी है और mass society approach भी है इसके बारे में जानने के लिए। Kornhauser maintained that mobilization for non-institutional political action was the consequences of the losses inflicted upon certain parts of the population by economic, political and cultural modernization, against whose impact these groups reacted by seeking recourse to deviant political modes of action, collective behavior। क्या होता है कि जैसे चेंजेस आते हैं, कुछ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल मॉडर्नाइजेशन होती है, इनके अगेंस्ट कुछ इम्पैक्ट होता है, मतलब कि रिज़ल्ट जब चेंज होते हैं हमारे जो है सभी में चेंजेस आते हैं व्यूज़ में, जैसे कि चाहे वो इकोनॉमिकली हो, पॉलिटिकली हो, कल्चरली हो, तो वो बाद में जब रीजंस के साथ रिजल्ट्स आते हैं कि ये चेंजेस हुए हैं, ये एप्लीकेबल है या नहीं है। ठीक है, तो वो जब एक न्यू सोशल मूवमेंट बनता है तो उसके लिए ये जो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है आरएमटी। आरएमटी को हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, विद सोशल मूवमेंट थ्योरी वाज स्टिमुलेटेड बाय द publication of Menker-Olson's seminal work The Logic of Collective Action in 1965। इसकी पब्लिकेशन जो है वो मेनकर-ऑल्सन्स ने की है, जिन्होंने बुक भी लिखी थी द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन इन 1965। ठीक है, तो इनके जो वर्क्स हैं वो किसके लिए हैं? न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं वो एक, तो उन्होंने इकोनॉमिकली कैसे वर्क करना चाहिए उन्होंने बनाया है कि सोशल फिनोमिना आर बी एक्सप्लेन्ड विद रेफरेंस ए द प्रेफरेंसेस एंड चॉइसेस ऑफ द इंडिविजुअल। कि एक व्यक्ति जो है उनको चॉइसेस भी देनी चाहिए। इंडिविजुअल्स एक्ट रैशनली ए मैक्सिमाइज देयर इंटरेस्ट, कि वो रैशनली जो है एक्ट करते हैं, इसीलिए उनके इंटरेस्ट भी जो है वो मैक्सिमाइज होते हैं। नेक्स्ट इज न्यू सोशल मूवमेंट। न्यू सोशल मूवमेंट एज देयर वर्क हैज़ कम टू बी कॉल्ड ट्राइज टू एक्सप्लेन चेंजेस इन सोशल मूवमेंट। हम सभी सोशल मूवमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या है कि सोशल मूवमेंट कैसे जो चेंजेस आती हैं और आगे से आगे जो है डिफ़र होता रहता है। ठीक है, सोशल मूवमेंट जो है इसमें क्या चेंजेस हैं, इसमें भी यही डिफ़ाइन किया गया है, जो कि लेट 20th सेंचुरी में ये जो है स्टार्ट हुआ था। In several different West European countries, these theories arose as a reaction to the deficiencies of classical Marxist theories। और ये क्यों स्टार्ट हुई थी? जब मार्क्सिस्ट थ्योरीज़ में या क्लासिकल थ्योरीज़ में हमें डिफिशिएंसीज, कमियां जो हैं वो मिली थी। ठीक है, जब उसमें कमियां आनी स्टार्ट हो गई तब ये जो है न्यू सोशल मूवमेंट अराइज हुआ। इसमें क्या है, फ्रॉम द टिपिकल मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क, ये जो है हमें टिपिकल मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क से जो है वो अलग करता है।
Instead, these theories look to other motivators of collective action that are rooted in politics, ideology and culture. ये मोटिवेट करता है जो कलेक्टिवली एक्शंस हैं पॉलिटिकली, आइडियोलॉजिकली या कल्चरली, ठीक है। ये डिफ़ाइन करते हैं कि कलेक्टिव आइडेंटिटी होनी चाहिए एथनिसिटी में, जेंडर में, ठीक है। ये कलेक्टिवनेस को जो है मेन इन्फ्लुएंस डालता है। ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म ऑफ कोर्स मेड सोशियो इकोनॉमिक क्लास एज अ प्राइमरी डेफिनर ऑफ कलेक्टिव अथॉरिटी, और ये जो है सोशियो इकोनॉमिक क्लास इनका प्राइमरी जो है डिफाइनर है, ठीक है। ये NSM ये जो है ये नेशनल न्यू सोशल मूवमेंट ही है, तो ये जो है अलग अलग फिलासफिकल वर्क्स पर बेस्ड है, जैसे कि कॉन्टिनेंटल थिंकर्स हो गए, जैसे कि एलन टोरेन है। तो ये जो है एक फंडामेंटल स्ट्रगल के बारे में बात करता है, जो कि बैलेंस बनाए रखता है कि कैसे काम होना चाहिए। मॉडर्न सोसाइटी जो है इस पर बेस्ड है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये तो मार्क्सिस्ट में भी है कि एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें जो है इन्होंने मार्क्सिस्ट वाले मुद्दे को थोड़ा चेंज किया है, ठीक है। ये इन्होंने वुमेंस राइट मूवमेंट भी बनाया है कि वुमेंस के लिए काम करना चाहिए, एंटी कॉर्पोरेट, एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स भी बनाए हैं, और इन्होंने कहा कि किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नहीं होना चाहिए सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस में, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है न्यू सोशियो मूवमेंट जो है सोसाइटी में चेंजेस से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो सोशल मूवमेंट्स होते हैं उनमें कैसे चेंजेस आते हैं, सोशल मूवमेंट्स जो हैं धीरे धीरे उनमें जो है चेंजेस आते हैं सोसाइटी के अकॉर्डिंग, नेशन के अकॉर्डिंग, जो है इसमें अलग अलग थिंकर्स होते हैं और चेंजेस करते हैं। सो होप यू लाइक दिस चैनल। जय हिंद, जय भारत।